सारी दुनिया को मानवता और शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करते हुए भारत के संविधान के रचयिता, नारी के मसीहा, बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी प्यारे बहनों और भाइयों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लखनऊ से संघ मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं नानक चंद रत्तू जी की लिखी हुई किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष के पेज पढ़ करके सुना रही हूँ। उसी क्रम में आज मैं अध्याय 9 आपको पढ़ करके सुनाऊंगी, पुस्तकों के प्रकाशन की चिंता। ये पहला वीडियो है। देखिए, इसमें बाबा साहब की कितनी सुंदर फोटो है, वो किताबों में कितने तल्लीन हैं। उन्हें बड़ी चिंता थी कि उनके जीते जी लिखी हुई किताबें प्रकाशित हो जाएं। पुस्तकें जिन्हें लिखने की योजना थी। डॉक्टर अंबेडकर का स्वास्थ्य तेजी से गिरता जा रहा था और आंख की रोशनी भी कम हो रही थी। अपने चिकित्सक डॉक्टर मावलकर व पत्नी के बहुत भरोसा दिलाने के बाद भी उन्हें ठीक होने की कोई आशा न थी। ऐसे में जिन पुस्तकों को लिखने की उनकी योजना थी, उन्हें प्रकाशित न करा पाने के विचार से ही वे अत्यधिक दुखी हो जाते थे। वे अवसाद में डूब जाते थे और कई बार तो रो भी पड़ते थे। जिन पुस्तकों को लिखने की उनकी योजना थी, वे थी: 1. भगवान बुद्ध और उनका धम्म, 2. बुद्ध और कार्ल मार्क्स, 3. प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, 4. हिंदुत्व के रहस्य, 5. राम और कृष्ण की पहेलियां, 6. त्रिमूर्ति के रहस्य और 7. स्त्री रहस्य आदि। लघु टिप्पण पुस्तिकाएं व कागजों पर लिखे गए रफ नोट्स, कुछ टंकित और चिन्हित किए गए संदर्भों आदि को फाइल कवर व कागज के थैलों में रखकर अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत संजोया गया था, जिससे परिलक्षित होता था कि इन पुस्तकों को एक के बाद एक प्रकाशित कराने की उनकी आकांक्षा थी। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति और हिंदुत्व के रहस्य पूर्ण करके प्रकाशित की जानी थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि इन पुस्तकों को पूर्ण कर पाना किसी के वश में नहीं है और इसलिए उनको अपने जीवन काल में ही पूर्ण कर प्रकाशित करा देने की उनकी तीव्र अभिलाषा थी। भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ को उन्होंने प्राथमिकता दी थी। 2 नवंबर 1951 की सुबह नाश्ता करके एक बुद्ध भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े हुए, मोमबत्ती व अगरबत्ती जलाई और इसके बाद बरामदे में चले गए, जहां उन्होंने आराम से चाय पी। फिर अपने अध्ययन कक्ष में गए, अपनी कुर्सी पर बैठे और चश्मे के पीछे से सम्मोहित करने वाली मुस्कान के साथ मेरी ओर गौर से देखा। उनका चेहरा दमक उठा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अब मेरी पुस्तकें दिन का प्रकाश देख पाएंगी। अब जाओ और पूरे उत्साह से ये काम शुरू कर दो। डॉक्टर अंबेडकर की इच्छानुसार बिना समय गंवाए मैंने उनसे निर्देश लेने शुरू किए। शुरू में अपने सहकर्मी का सहयोग मिला, पर शीघ्र ही उसने काम छोड़ दिया। ये बहुत कठिन और भारी काम था जो मुझे अकेले ही करना था। मैं आधी रात के बाद ही घर जा पाता और कभी कभी सारी रात वहीं रुककर काम करता। डॉक्टर अंबेडकर को ये पुस्तक पूरी करने में पूरे 5 वर्ष लगे। पुस्तक की टंकित पांडुलिपि ठीक की गई, फिर पुनर्संशोधन किया गया, पृष्ठों का अंकन और पुनरंकन हुआ, पैराग्राफ गिने गए और पुनः गिने गए। कुछ जगह तो पैराग्राफ की कुछ लाइनों को कैंची से काटकर उचित स्थान पर चिपकाया गया। कभी कभी कोई पैराग्राफ या पूरा अध्याय ही फिर से तैयार करना पड़ा। लाइनों की कतरनों को जगह जगह चिपकाना तो बार बार होता रहता था और उन्हें पुनः सारा टाइप करना पड़ता। यही प्रक्रिया जारी रही। अंत में काफी काम के बाद प्रेस में भेजने के लिए पूरी पुस्तक बढ़िया कागज पर 4 प्रतियों में टाइप की गई। ग्रंथ की 50 प्रतियां भगवान बुद्ध और उनके उपदेश शीर्षक से छापी गईं, जिन्हें व्यक्तिगत स्तर से वितरित करना था और उस पर विद्वानों का अभिमत जानना था। विषय सूची अलग से तैयार की गई थी। हस्तलिपि प्रेस को सौंपने से पहले एक पुस्तक द हार्ट ऑफ
बुद्धिस्ट मेडिटेशन की छपाई व बनावट उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। पुस्तक वेन न्यानापोनिका थेरा द्वारा लिखी गई थी और कोलंबो स्थित वर्ड ऑफ बुद्ध पब्लिशिंग कमेटी द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक की संरचना उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मुझसे इसके प्रकाशक से उसकी विशेषताएं और शर्तें ज्ञात करने को कहा। मैंने 4 फरवरी 1956 को इस संबंध में उन्हें लिखा। वहां से कोई जवाब नहीं मिला। डॉक्टर अंबेडकर को और ज्यादा इंतजार करने का धैर्य नहीं था। 15 मार्च 1956 को उन्होंने अपने हाथ से ग्रंथ की प्रस्तावना लिखी। अगले दिन परिचय मुझे बोलकर लिखाया। पुस्तक की छपाई का व्यय उठा पाना उनके लिए कठिन था और वे आर्थिक सहायता के लिए विभिन्न जगहों से लगातार तीव्र प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने मुंबई स्थित सर दोरावजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी से भी पत्र व्यवहार कर रखा था। 17 मार्च को उन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई के अध्यक्ष M.R. मसानी को पत्र लिखा। मिस्टर टाटा अब तक लौट आए होंगे और उन्हें सारी बातों से अवगत कराने में आपको कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। मैं बहुत ही जल्दी में हूँ। यदि मिस्टर टाटा मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार करते तो मैं अपना कटोरा लेकर किसी और का दरवाजा खटखटाऊंगा। 20 मार्च को मिस्टर मसानी ने डॉक्टर अंबेडकर को सूचित किया कि कमर्शियल प्रिंटिंग प्रेस अब टाटा सन्स के नियंत्रण में नहीं रहा और अब वह एक अलग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस कारण सामान्य दिनों की तरह बुद्ध के जीवन पर इस पुस्तक को वहां से छपा पाना संभव न होगा। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि उनकी पुस्तक को छपवाने के लिए अन्य रास्ते से कुछ मदद किए जाने पर विचार किया जा रहा है। चूंकि इसमें कुछ दिन लग जाएंगे और पुस्तक को छपवाने के लिए कहीं दूसरी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, अतः ये पंक्तियां वे बहुत शीघ्रता में प्रेषित कर रहे हैं। 1 मई 1956 को सर दोरावजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने अपने निर्णय के बारे में डॉक्टर अंबेडकर को अवगत कराया कि बुद्ध के जीवन व उपदेश पर उनकी पुस्तक पर कोई विवाद नहीं उठ सकता, अतः पुस्तक छपवाने के लिए ₹3000 का अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है। 24 मई को उक्त धन का चेक डॉक्टर अंबेडकर को प्रेषित किया गया, जिसे मैंने 6 जून को धन्यवाद प्राप्त किया। 5 मई को उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई के पुस्तकालय अध्यक्ष को पत्र लिखा। एक जरूरी बात है जिसे मैं चाहता हूं कि आप गौर करें और ये मेरी पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म के बारे में है। मैं बहुत जल्दी में हूं कि पुस्तक सितंबर तक हर हाल में छप जाए। जैसे कि मुद्रक काम शुरू कर पाएगा, मैं पांडुलिपि उसे सौंप दूंगा। उन्होंने रेगे से तार द्वारा अपने कोटेशन भेजने को कहा। उन्होंने 2000 कापियां चाहिए और पुस्तक का मॉडल व आकार जीनी वांग की बुद्ध हिज लाइफ एंड टीचिंग की तरह चाहा। उन्होंने उसे मैसर्स जी क्लारिज एंड कंपनी को दिखाने और उनका कोटेशन प्राप्त करने के लिए कहा। तो साथियों, ये पहला वीडियो आज कंप्लीट हुआ अध्याय 9 का। दूसरा वीडियो हम आगे बनाएंगे। आप लोग इंतजार करें और आपसे विदा चाहूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।